लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं आज आप सभी के पास वापस लेकर आई हूँ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। रेडियो पे सुन रहे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा ये प्रोग्राम रोज सुनते होंगे। हमारे प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं कहानियाँ, कुछ गीत, खेलते हैं कुछ खेल और ढेर सारी मस्ती करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं बाल गीत, खेल और मजेदार कहानियां। और हमें पता है कि आप लोग भी हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। क्यों आलिया की अम्मा, तुम भी तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम तो कब से तैयार बैठे हैं बच्चों के साथ खेल खेले वास्ते और कहानी सुने वास्ते। वो कहाँ है ना, हमका भी खेल खेले में और कहानी सुने में बहुत अच्छा लागित है। चाची जी, मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी, लेकिन आज कौन सी कविता होगी ये तो पता चले। अरे कोमल बिटिया, जरा नेहा बिटिया से पूछो ना। आज मेरा मन बहुत देर से एक अच्छा सा गीत सुनने का कर रहा है। मैं आपकी इच्छा पूरी करती हूँ। नेहा, जरा बताओ तो आज कौन सा प्यारा सा बाल गीत होगा? एक बहुत प्यारा बाल गीत होगा, खुद ही सुनो। और रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप लोग भी घर पर ये बाल गीत हमारे साथ साथ गाएं। बाल गीत का नाम है सर 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 उड़ी पतंग, जो हमें पढ़कर सुनाई है देवयानी पेरशाद जी ने। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब करे ये सैर सपाटा, अरे रे रे रे, कट गई मेरी पतंग। वाह बिटिया, तुम चुन चुन कर गीत लाती हो हम लोगों के लिए। हम तो अक्सर इन गीतों को सुनकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लग जाते हैं। आज का ये गीत भी हमें हमारे बचपन में ले गया। एकदम सही कही थो तुम। हम भी अपने बचपन में अपने भाई के संग पतंग उड़ाया करित रहे, और जब किसी की पतंग कटित रही तो हम और हमरा भाई ई बोलित रहे, आई बो ऊ काटा, और हम ई बोलकर बहुत खुश होइत रहे और उछलित रहे। ठीक कहती हैं चाची जी। जब मैं छोटी थी तब मैं भी बहुत सारी पतंग उड़ाया करती थी, और अभी भी तो पतंग का सीजन शुरू हो गया है। 15 अगस्त जो आने वाला है और उससे पहले ही काफी जगह पतंग उड़ाना शुरू भी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो बिटिया। कल शाम को तो मैंने और तुम्हारी चाची जी ने बहुत सारी पतंगे उड़ाई थी। ये बात तो सही कही थो तुम, लेकिन एक बात बताओ, तुम बार बार हमरी पतंग के धागे में अपना धागा काहे अटका देत रहे? सारा मजा किरकिरा कर देत रहे तुम। चलो छोड़ो इन बातन का। कोमल बिटिया, अगर हम लोग रेडियो सुन रहे बच्चा लोगन के साथ कोई खेल खेलें तो कैसा रही है? बिल्कुल अच्छा रहेगा चाची जी। मैं खुद ही एक खेल खिलाती हूँ। तो आज जो खेल हम लोग खेलने जा रहे हैं उसका नाम है आवाज पहचानो शब्द बनाओ। कोमल बिटिया, इस खेल में हमें करना क्या होगा? हम सभी एक दूसरे को एक शब्द देंगे और उस शब्द की आखिरी आवाज से हमें एक नया शब्द सोचना होगा और सभी को बताना भी होगा। जैसे नेहा शब्द में आखिरी आवाज है ह, तो चाचा जी जरा आप ही बताइए, हा से कौन सा शब्द बन सकता है? अच्छा बिटिया, हा से हमने एक शब्द बना लिया है और वो शब्द है हाथ। आलिया की अम्मा, अब तुम बताओ कि हाथ में आखिरी आवाज कौन सी है
और जरा उससे एक शब्द भी सोचकर बताना। हाँ हाँ, काहे नहीं, अभी बनाकर दिखा देते हैं। लेकिन पहले ई जान लेओ, हाथ माँ आखिरी आवाज होत है थ, और इस आवाज से शब्द बनेगा थैला। चाचा जी, अब आप जरा ये बताइए कि अनोखी शब्द में आखिरी आवाज कौन सी है और इससे एक नया शब्द क्या बन सकता है? अनोखी की आखिरी आवाज है खी, और खी से मेरा शब्द बना खीर। खीर मुझे बहुत पसंद है। कोमल बिटिया, आखिरी आवाज तो हमका पता चल गई। अब अगर हम तुमसे ई पूछी, पपीता शब्द माँ दूसरी आवाज का है, और क्या उससे तुम कोनो शब्द बनाकर बता सकत हो? हाँ हाँ चाची जी, जरूर बता सकती हूँ। तो सुनिए, पपीता में दूसरी आवाज है पी, और पी से मेरा शब्द है पीपल। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कोमल बिटिया। अब तुमरे चाचा बताई हैं कि किताब में दूसर आवाज कौन सी आए, और उससे एक शब्द भी बताए कपड़ी उनका। अरे भाग्यवान, किताब शब्द में दूसरी आवाज है ता, और ता से मेरा शब्द बना तालाब। अरे वाह, आप दोनों ने तो ये खेल बहुत ही आसान तरीके से खेल लिया और अच्छे से जवाब भी दिया। कितने सारे शब्द बना लिए आप दोनों ने। नेहा, आपको ये खेल कैसा लगा? कोमल, ये खेल तो सच में लाजवाब था, पर अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि आगे अब आप लोग क्या खेलने वाले हो। अब आगे का प्लान क्या है? नेहा, अब एक कहानी होनी चाहिए। खेल के बाद कहानी सुनने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों चाची जी, क्या कहती हैं आप? ठीक कही तो कोमल बिटिया, सुनावो कोई अच्छी सी कहानी। हम तो बिल्कुल तैयार हैं कहानी सुने के वास्ते, लेकिन तुम्हें चाचा जी का हम नहीं जाने था। अरे आलिया की अम्मा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कहानी पसंद नहीं? हम भी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। तो रेडियो सुन रहे सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इस कहानी के बाद होगी ढेर सारी बातचीत और होंगे कुछ सवाल जवाब। तो कहानी का मजा लीजिए और कहानी को ध्यान से सुनिए। गोलू अब हो गया है बड़ा, बिना सहारे के ही हो जाता है खड़ा। वह सीढ़ियों पर चढ़ भी जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर आता है। ऊपर चढ़कर उसे नीचे फिसलने में खूब मजा आता है। एक दिन उसने अपना खिलौना मेज पर पड़ा देखा। उसको उतारने वह कुर्सी पर चढ़ने लगा। जैसे तैसे वह मेज पर चढ़ भी गया। नीचे उतरूं कैसे, इस सोच में पड़ गया। उसने कुर्सी की ओर पांव बढ़ाया, फिर भी उतर नहीं पाया। तभी खिलौना जा गिरा नीचे। उसे पकड़ने के चक्कर में वह नीचे कूद गया। खिलौना उठाकर झट से वह खड़ा हो गया। देखो, सचमुच गोलू अब बड़ा हो गया। अरे वाह, गोलू की ये कहानी तो मुझे बहुत ही मजेदार लगी। चाची जी, आज हमारे साथ एक नन्ही मेहमान भी जुड़ गई है। इनका नाम है नैन्सी। याद है ना, पिछली बार भी नैन्सी हमारे साथ हमारे शो पर जुड़ चुकी हैं। नैन्सी बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के ई कार्यक्रम में। गोलू की ये कहानी सुनकर तो मुझे आलिया के बचपन की याद आ गई। जब वो छोटी थी तब वो भी गोलू की तरह सीढ़ियों पर चढ़ जाती थी और घुटनों के बल धीरे धीरे नीचे भी आ जाती थी। ठीक कहा चाचा जी आपने। मैंने भी ज्यादातर बच्चों को ऐसे ही चलते हुए देखा है। खैर, नैन्सी, ये बताओ कि तुमने गोलू की कहानी को ध्यान से सुना था या नहीं? हाँ कोमल दीदी, मैंने कहानी बहुत ध्यान से सुनी।
बहुत अच्छे। तो अब ये बताओ कि गोलू ने मेज पर क्या पड़ा हुआ देखा था? कोमल दीदी, गोलू ने अपना खिलौना मेज पर पड़ा देखा था। शाबाश नैन्सी बिटिया, शाबाश। तुमने तो सच में कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। लेकिन बिटिया जरा ई बतावो कि गोलू ने वो खिलौना को लेने के लिए का किया? चाची जी, गोलू उस खिलौने को लेने के लिए मेज पर चढ़ गया, लेकिन जब खिलौना जमीन पर गिर गया तब गोलू भी जमीन पर कूद गया और फिर गोलू को खिलौना मिल गया। वाह वाह बिटिया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, सुना आप लोगों ने? नैन्सी ने कितने ध्यान से कहानी को सुना है और सभी सवालों के जवाब भी बहुत अच्छे से दिए हैं। तो अब बारी है आज के रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे बच्चों से सवाल पूछने की। जरा आप सब भी हमारे कुछ सवालों के जवाब सोचिए और घर में सबसे पूछिए और बताइए। सवाल नंबर 1, बताइए कि आप लोग घर में कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं। सवाल नंबर 2, अगर गोलू को खिलौना न मिलता तो क्या होता। सवाल नंबर 3, अगर आपका खिलौना किसी ऊंची जगह पर रखा हो तो आप उसे लेने के लिए क्या करेंगे। बहुत बढ़िया। कहानी पर तो बहुत सारी बातचीत हो गई और तुमरे चाचा जी भी बहुत सारे सवाल बाकी बच्चे लोगन से पूछ लिए हन। अब तो एक खेल खेले का चाहिए। चाची जी, हम खेल जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी समय है हमारे आज के एक्सपर्ट से बात करने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित कुमार जी, जो इस कहानी पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। बिल्कुल सही कहा कोमल। तो चलो मैं उनको फोन लगाती हूँ। हेलो अमित जी, आपने ये कहानी सुनी? आप बताइए, आपको इस कहानी में क्या क्या अच्छा लगा? धन्यवाद आपका, जो इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आप हम तक नई नई और मज़ेदार कहानियाँ पहुँचाते हैं। इन कहानियों को सुनकर हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि हम अपने बचपन में एक बार वापस पहुँच जाते हैं। जैसे आज की कहानी हमने गोलू की सुनी, तो गोलू बार बार सीढ़ियों से फिसल रहा था, उठ रहा था, फिर फिसल रहा था। तो इस तरीके से बचपन में कभी हम भी शरारत किया करते थे। हालांकि शरारत करने में चोट भी लगती थी, जिसके वजह से घर पे डांट खानी पड़ती थी, कभी कभी मार भी खानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी शरारत किया करते थे। तो इस तरीके से जो कहानी बच्चों को ये सुनाई जा रही है रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से, उससे कहीं न कहीं बच्चों की एक सीख भी मिल रही है और उन्हें सुनकर मज़ा भी आ रहा है। अब इस समय रेडियो कार्यक्रम पर शिक्षा से जुड़ी और भी कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, लेकिन जितना इस रेडियो कार्यक्रम को सुनने के लिए बच्चे बेताब रहते हैं, जितना इंतज़ार करते हैं, उतना किसी और कार्यक्रम को सुनने के लिए बच्चे इंतज़ार नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इस पहल के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कठिन दौर में जब सभी स्कूल, जिसमें प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो आप लोगों ने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना कि इस कहानी के बारे में अमित जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बिल्कुल चाचा जी, हमने भी सुना है, हमारे रेडियो सुन रहे बच्चों ने भी सुना है। नेहा, क्या आप थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ भी हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चाचा जी और चाची जी, आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के पास चलने का। तो चलें। कोमल बिटिया, कुछ भी शुरू करने से पहले एक खेल होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास हमारे बच्चों के लिए कोई खेल है? चाचा जी, मुझे तो अभी कोई खेल याद नहीं आ रहा।
चाची जी, क्यों ना आप ही हम लोगों को आज एक खेल खिला दीजिए। आप जो भी खेल हमें खिलाओगी, हमें उसे खेलने में बहुत मजा आएगा। और उस खेल को खेलने के लिए हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका नाम है गौरव। ये 4ठी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है कोमल बिटिया, आज हम बच्चा लोगन के साथ एक खेल खेली हैं। हमरे ई खेल का नाम है कौन है किससे बड़ा। लगता है आलिया की अम्मा को गणित कुछ ज्यादा ही पसंद है, हमेशा गणित करवाती रहती हैं। अरे आलिया की अम्मा, ये तो बताओ, ये खेल हमें खेलना कैसे है? हम सभी एक दूसरे को 3 संख्याएं दी हैं और हमका बताना पड़ी है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी आए। तो चलो हम ही शुरू कर देते हैं आज का ये खेल। कोमल बिटिया, जरा तुम बताओ कि 23, 43 और 63 में कौन किससे बड़ा है? चाचा जी, 23 से बड़ा है 43 और 43 से बड़ा है 63। क्यों चाचा जी, सही जवाब दिया है ना मैंने? वाह कोमल बिटिया, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। गौरव बेटा, अब तुम बताओ कि 14, 36 और 54 में कौन संख्या किससे बड़ी आए? जी चाची जी, 14 से बड़ा है 36 और उससे बड़ा है 54। इस तरह सबसे बड़ा है 54 और छोटा है 14। अरे वाह गौरव, आपने तो बड़ी संख्या बताने के साथ साथ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी बता दी। शाबाश गौरव बेटे, शाबाश। अब जरा हमारे भी एक सवाल का जवाब दे दो। पूछिए चाचा जी, ये तो बहुत आसान है। बेटे तुम ये बताओ कि 59, 37 और 89 में कौन किससे बड़ा है? चाचा जी, 37 से बड़ा है 59 और 59 से बड़ा है 89। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये खेल? आप भी अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ ऐसे ही मजेदार खेल खेल सकते हैं। कोमल बिटिया, खेल तो हमने खेल लिया, क्या अब हम लोग एक कहानी सुने? जरूर चाचा जी। नेहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे कोमल, ये भी कोई पूछने की बात है भला। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है जंगल की आग। इस कहानी को लिखा है कैलाश जी ने और इस कहानी को हमें पढ़कर सुनाया है अरविंद आलोक जी ने। जंगल की आग। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी पशु पक्षी डर गए। जंगल में भगदड़ मच गई। अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब भागने लगे। चींची चिड़िया पास की नदी से पानी लाई। वो चोंच में पानी भरकर लाई। पानी वो आग में डालने लगी। उसे ऐसा करते देखा तो बंदर, भालू, हाथी सब ने चींची को समझाया। वे चींची से बोले, मूर्ख चिड़िया, अपनी जान बचाओ, भागो यहां से, आग नहीं बुझेगी। चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो आग बुझ सकती है। चिड़िया की बात उन्हें समझ में आ गई। सब नदी से पानी लेकर आए। सबने मिलकर कोशिश की। आग बुझ गई। बिटिया, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन सच पूछो कभी भी आग का लगना ठीक नहीं माना जाता है। क्यों आलिया की अम्मा, तुम क्या कहती हो? ठीक है, लेकिन ई कहानी से हमका ये भी पता चला कि हमका मुसीबत में कैसे एक दूसरे का साथ निभाए का चाहिए। जैसे बंदर, भालू और हाथी आग बुझाए के लिए चिड़िया की मदद किए रहे। क्या पते की बात कही है चाची जी आपने। मुसीबत आने पर हम एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल पाएंगे। गौरव, तुम्हें इस कहानी पर क्या कहना है? कोमल दीदी, मुझे तो इस कहानी में सबसे ज्यादा अच्छी चिड़िया की बहादुरी लगी।
जंगल की आग बुझाने के लिए कैसी छोटी सी चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की। सुना चाचा जी, गौरव ने कितनी अच्छी बात कही है हम लोगों से। हाँ हाँ बिटिया, हमने सुना गौरव की बात को। बहुत बड़ी और अच्छी बात कही बेटे ने। आर्या की अम्मा, जरा तुम बताओ कि जब जंगल में आग लगी तब क्या हुआ था? जब जंगल में आग लगी तब सारे पशु पक्षी डर गए रहे और सारे जंगल में भगदड़ मच गई रही। वाह चाची जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चाचा जी, अब आप बताओ कि जब जंगल में भगदड़ मची तब क्या हुआ था? अरे बिटिया, जब जंगल में आग लगी तब जंगल से सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोमल बिटिया, तुम भी मेरे एक सवाल का जवाब दे ही दो। सवाल है कि कहानी में चिड़िया का नाम क्या था? चाचा जी, इस कहानी में चिड़िया का नाम था चीची। कोमल बिटिया, तुम्हारा जवाब भी एकदम ठीक था। अब कुछ सवाल हमरा ई कार्यक्रम सुन रहे बच्चा लोगन से भी। हमरा पहला प्रश्न है, अगर आप चिड़िया की जगह होते तो जंगल की आग कैसे बुझाते? हमरा दूसरा प्रश्न, अगर आप बंदर, भालू या हाथी में से कोई एक होते तो चिड़िया से का कहते? हमरा तीसरा प्रश्न, चिड़िया का चित्र बनावो और उनके अंगों के नाम लिखाओ। अरे बिटिया, एक बात बोले, अगर तुम कहो तो एक अंग्रेजी की कविता सुन लेते हैं। अब कैसा रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा जी, अभी सुनाते हैं आपको एक अंग्रेजी अच्छी सी कविता। नेहा, आज कौन सी कविता होगी वैसे? कोमल, आज की कविता का नाम है द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, जो हमें पढ़कर सुनाई है आलिया बिटिया ने। तो सभी लोग तैयार हो जाइए आलिया बिटिया की भेजी हुई कविता सुनने के लिए। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The signals on the bus go blink, 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 blink. The signals on the bus go blink, 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 all through the town. The horns on the bus go beep, 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 beep. The horns on the bus go beep, 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 all through the town. चाचा जी, सुनी आपने अंग्रेजी कविता, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी कोमल बिटिया। हमें भी बहुत अच्छी लगी ये कविता। ये बस के पहिए भी ना जाने कहां कहां घूमते रहते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। बिल्कुल चाचा जी, इस कविता में यही बात तो कही गई है कि बस के पहिए गोल गोल घूमकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा डोर, सिग्नल, वाइपर भी अपना काम रोज करते हैं। अच्छा भवा कोमल बिटिया, जो तुमने हमका और भी विस्तार से कविता के बारे में बताए दिया। वो का है ना नेहा बिटिया, हर शब्द का मतलब भी पता होए का चाहिए। क्यों नेहा बिटिया, ठीक कही थे ना हम? बिल्कुल ठीक कहा चाची जी आपने। बच्चों, अब समय हो गया है आज के प्रोग्राम को समाप्त करने का। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और आप लोग कल हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। तो अभी वक्त है विदा लेने का। आप लोग घर पर हमारी ये कहानियों को दोहराइए, अपने पड़ोसियों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को सुनाइए और हम आपसे मिलते हैं कल।
तब तक के लिए नमस्कार। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।